जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला दादा जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला अरे बट बागे बेराय हाँ बट बागे बेराय मार दे बाला बट बागे बेराय महाराज जमा कर अग्नि दे बेटा लला ऐसो जुआरो करे ऐसो जुआरो करे खेत में पड़ गई कैया चाल ऐसो जुआरो करे भैया भीम को बेटा आज बाई रणभूमि में लड़े रोए दादा भीम को बेटा आज बाई रणभूमि में लड़े रोए आमने सामने आए। अब दुर्योधन भी खड़ा और कर्ण भी खड़े तो वो सबको मारता काटता हुआ आ रहा। एकदम से दुर्योधन ने जवाब दो, कर्ण खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, ये बड़ा बलवान है और एक काम करो जो वज्र शक्ति रखी है ना उसका प्रहार कीजिए। कर्ण बोले तुम्हारा दिमाग ठीक है ना सामे हो? तुम्हें पता है ये वज्र शक्ति सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए है और इसका प्रहार बस उसी पे होगा और कोई दूसरा हथियार हमारे पास नहीं है जो प्रहार किसी पे कर दे। दुर्योधन कान लगे जे ठीक है तुम वज्र शक्ति धरे रहो, हाँ बस जाई देखो और तब तक हम और तुम दोनों खत्म हुए वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास हथियार ना है। और ये सबको मारता हुआ आ रहा और अर्जुन तो लड़वे को तब आए जब जो भीम को बेटा हमें और तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवेगो जब भीम का बेटा हमें और तुम्हें छोड़ देगा। वज्र शक्ति का प्रहार कीजिए। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ। जैसे ही वज्र शक्ति लगी है घटोत्कच में वहीं जमीन पे भीम का बेटा गिर पड़ा। जब सांसें निकली हैं वहां भीम को पता चला, वो वहां से भागा और भाग करके पहुंचा है दुशासन को उठाया, उठाए के जमीन पे पटक दियो, जंगा को फाड़ा है, घूंसे जमाए हैं। जब दुशासन को भीम ने मारा रक्त निकाला है, उससे रक्त निकाल करके मैया द्रौपदी के केसों को रंग करके और बांध दिया। अब जैसे ही वहां युद्ध का नजारा बदला है, महाराज डंका नगाड़े बज रहे हैं। अब बारी आई है अर्जुन और कर्ण आमने सामने है। अच्छा एक बात बता दें, जो भीम जो अर्जुन थे ना, अर्जुन जब बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ अर्जुन के बाण से 7 कदम पीछे हट जाता था और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ महाराज 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए कि भगवान से बोले देख रहे हो हम कितने बलवान हैं। तुम्हें पता है हम जब बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता है और ये जब चलाता तो 3.5 कदम पीछे हटता। भगवान बोले वैसे तुम्हें शर्म नामक चीज है ना है?
क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया को बोझ लेके हम अकेले रथ पे बैठे तुम्हारी पे। कितना वजन है? पूरी दुनिया का बोझ लेके तुम्हारे रथ पे बैठा हूं, और जो ध्वजा पे विराजमान है वो है हनुमान। कितनी उसकी शक्ति है, कितना बलवान है वो, जो इतना रथ भारी होकर के, इतना शक्तिशाली रथ है ये, इतनी दम लगा के बाण चला रहा है, जो 3.5 कदम पीछे हट रहा है। अब जो भी है हमें मत सिखाओ, अब ये अकेला है और निहत्ता इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, ये खाली बाण चलाएगा। आप आगे बढ़िए और सीधे जाकर के इसके बाण मारिए। अर्जुन बोले आप कैसी बातें करते हैं? अरे ये परिवार की बात है, मैं निहत्ते पे बाण नहीं चला सकता। भगवान ने बोले तुम रीति अनरीति हमें सिखाए रहे। हम ये आपसे कहते हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर कुल में दुश्मन पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत मार दो। आप आगे बढ़िए। अर्जुन बोले नहीं बढ़ सकता। भगवान ने बोले अब तुम ऐसी बातें करोगे तो हमें यहाँ से जाए रहे, तो तुम लड़ाई। तो कर्ण आज भगवान को चेहरा देख के बोले क्या कर रहे हो गोविंद? जब लड़ाई तो हमने कब नहीं देखी, मैं निहत्ता हूं। भगवान कहने लगे अर्जुन तुम आगे बढ़ो। तो क्या बोले कर्ण कि आपको